हर तरफ घात लगाए बैठे हैं यहाँ दुशासन, वीर अर्जुन सा कोई लड़ैया नहीं आने वाला। खुद तुम्हें दुर्गा के अवतार में ढलना होगा, घोर कलयुग है कन्हैया नहीं आने वाला। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, आजकल एक मूवी ट्रेंडिंग पे चल रही है, टॉप पे चल रही है, जिसका नाम है धुरंधर। उसमें एक डायलॉग है कि दुश्मनों की फहरिस्त में पाकिस्तान तो नंबर 2 पर है, असल में तो जो दुश्मन नंबर 1 है वो हमारे ही बीच का, हमारे अंदर का है। माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पिक्चर की बात नहीं करना चाह रहा, बस एक डायलॉग सुनाना चाहता था आपको। आपने सुन लिया हो तो फिर आगे बढ़ते चले। तो ठीक वैसे ही यहाँ उत्तराखंड की राजनीति का भी दोहरा चाल चरित्र और चेहरा जो सामने आ रहा है इस समय पर, मौजूदा समय पर, किसी से छुपा नहीं है, आप भी अनभिज्ञ नहीं है उससे, कि जहाँ एक तरफ तो 3 वर्षों के उपरांत भी जो 19 वर्षीय बेटी थी, बहन थी हमारी अंकिता भंडारी, उसके लिए जो जन सैलाब कल आपने उत्तराखंड की सड़कों पर, यानी कि देहरादून परेड ग्राउंड से लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव तक आपने जो जन सैलाब देखा, वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और ये तो केवल देहरादून की सड़कों का था, वही कोटद्वार में, हल्द्वानी में, नैनीताल में, सल्ट में, आपका रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट हुए। और सारे प्रोटेस्टों का ले देकर एक ही कारण था, अंकिता भंडारी पर वीआईपी और सीबीआई की जांच न बैठना। चलिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि बाकी सब तो मैं आपको दिखा चुका हूं। बात करेंगे आज हम कोटद्वार की। जिस दिन देहरादून की सड़कों में और उत्तराखंड राज्य के अन्य विभिन्न जिलों में अंकिता भंडारी के लिए प्रोटेस्ट चल रहे थे, अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग के लिए जनता सड़कों पर थी, धक्के खा रही थी, उसी दिन उत्तराखंड के कई जिलों में जो भाजपा सरकार है, जो सत्तासीन सरकार है, जो मौजूदा सत्ता में है और जो विश्व की नंबर 1 हिंदुत्ववादी पार्टी है, अपने आप को बताती है, वो सत्ता में रहते हुए उस कांग्रेस का पुतला दहन कर रही थी, जिस कांग्रेस को आज गुफाओं से निकलने में भी समय लग रहा है। वो कांग्रेस उस समय अभी तक निकल नहीं पा रही थी, परंतु इस अंकिता भंडारी के मुद्दे ने मानो थोड़ी सी जान फूंक दी हो, वो लोग निकलने लगे हैं। अब चूंकि 2027 का समय भी नजदीक है, लेकिन बात यहां केवल कांग्रेस की ही नहीं है, बात है उस विचारधारा की, जो विचारधारा अपने आप को हिंदुत्ववादी कहती है, वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी कहती है, हिंदुओं का सबसे बड़ा हिमायती बनती है। वहीं एक बेटी अंकिता भंडारी, वो भी हिंदू ही थी, परंतु भगवान जाने ये उसको समझते हैं कि नहीं समझते हैं हिंदू। जिस दिन अंकिता भंडारी के लिए प्रोटेस्ट के लिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर थे, जनता आंदोलनरत थी, वहीं बीजेपी पुतला दहन कर रही है कांग्रेस का और कह रही है, आरोप लगा रही है सीधा सीधा कि भाई कांग्रेस इसमें उस अंकिता भंडारी की आत्मा को तंग कर रही है, परेशान कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, उन साइकिल में चलने वाले, जो पूर्व में वो एक समय था जब साइकिल में चलते थे, बीड़ी मांग कर पिया करते थे, उन नेताओं को कहना चाहता हूं, आज तो बड़ी बड़ी कोठियां हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, कि भाई अंकिता भंडारी को आप क्या अपनी बेटी नहीं समझते थे? क्या आपकी नजर में वो एक हिंदू नहीं थी? तो कहां मर गया आपका हिंदुत्व वाला जमीर? क्यों मौन साधे हुए हो जब कभी पूछा जाता है अंकिता भंडारी के लिए? आप ये भूल जाते हैं कि जिस अंकिता भंडारी के लिए आप उसका विपक्षी पार्टी का पुतला दहन कर रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल पहले तक आप उसी पार्टी में थे। आपको लज्जा भी नहीं आती है ये बोलते हुए कि आप अंकिता भंडारी के लिए शर्मिंदा नहीं है। आप लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए था, आप कायदे से आपको शर्मिंदा होना चाहिए था सर, क्योंकि 1.5 साल पहले तक आप उसी पार्टी में थे और उसी पार्टी से होते हुए आप जब रिजॉर्ट तक गए थे, वहां पर आपने अंकिता भंडारी के न्याय के लिए कहा था। उस समय आपके पास सबूत थे, उस समय आपके पास सब कुछ था। वीडियो दिखा रहा हूं मैं, आगे देखिएगा कि उस समय आपके पास सबूत थे, सब कुछ था, जनता के साथ में आप खड़े थे, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ में खड़े थे उस समय। और अब 1.5 वर्ष उपरांत जैसे ही आपने पार्टी बदली, कोटद्वार के मेयर बने, बीजेपी में शामिल हुए, आप कांग्रेस पर दोष मढ़ने लगे, विपक्षी पार्टियों पर दोष मढ़ने लगे कि ये भ्रम फैला रहे हैं।
अरे महाराज, असली भ्रम तो आप फैला रहे हैं। ये देखिए वीडियो, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको साथ में। इसको खुला हुआ था पहले से, इन्होंने पहले दिन से परीक्षा शुरू नहीं करी मजबूत प्रक्रिया। क्या पता अंकिता बेटी जो है जीवित हमारे बीच में होगी, पहले दिन से क्यों नहीं करी? ये सही घूम रही। सारे तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मृतका के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। मृतका के परिवार को सरकारी नौकरी में स्थान मिलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से जनता को आश्वस्त करें कि इसको फास्ट ट्रैक पे ले जाके एक समय अवधि में इसको जो है दोषियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम करें। हमारी बहन और बेटी का जो है जघन्य अपराध किया जा रहा है, हम चुप बैठ जाएंगे? हमारे तो खून खोल जाएगा। उनको तो मार देना चाहिए था वहीं पे। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक गुस्से में, आवेश में, आक्रोश में बोला जा रहा है। कपड़े बदल दिए, पार्टी बदल दी, जमात बदल दी, बिरादरी बदल दी, तो सुनो भाई झंडीलाल, कपड़े बदलने से या कच्छे बदलने से दस्त नहीं रुक जाया करते, और दस्त तो अब लगेंगे। अब ये दस्त का लगने का समय आ चुका है। यहां कहीं नहीं, पूरे प्रदेश भर में अब बीजेपी के कच्छे बदले जाएंगे, दस्त लगेंगे, और लगना जायज है, क्योंकि जनता के दिलों में वो 30 अभी भी बाकी है, 3 वर्षों के उपरांत भी, जो वीआईपी का नाम अभी तक उजागर आप नहीं कर पाए। जबकि उर्मिला नाम की जो फाइल खुली है यहाँ उत्तराखंड में, उसने इस उत्तराखंड की सियासत में एक सियासी भूचाल सा ला दिया है, जिसमें हर बीजेपी के नेता के मुंह से कुछ ना कुछ अनर्गल निकल ही रहा है। कुछ बोले बन नहीं रहा है, कुछ निगले बन नहीं रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, बस ले दे के सारा कुछ ठीकरा जो है वो विपक्षी पार्टियों के सर पर फोड़ दो। तो कोटद्वार मेयर को बस यही कहना चाहूंगा कि बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से हम आ। विपक्षियों द्वारा मेरे चरित्र पर उंगली उठाने का काम किया गया। मैं उस महिला से कहना चाहता हूं बड़े चैलेंज के साथ कि तुम 4 साल से मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, तो आप 4 साल पहले उसका खुलासा करना चाहिए था। आज आप वीडियो बना रहे हैं और उसमें खाली शैलेंद्र रावत की फ़ोटो डाल रहे हैं। आप पहले तो, महिला से मेरा निवेदन है, पहले तो अपना नकाब हटाएं चेहरे का। दूसरा, अगर मैंने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया है तो आप, आज मेरा राजनीतिक जीवन तय होना है, कल सम्मानित जनता के द्वारा मतदान होना है, तो आज ही अभी आप जाएं और उसकी कार्रवाई कराएं, पुलिस में रिपोर्ट कराएं। ये मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ विपक्ष का पूरा षड्यंत्र है, और मैं अगर इसकी जांच कराऊंगा तो मैं उस सम्मानित महिला के ऊपर मानहानि का मुकदमा कराऊंगा, और उसके बाद मैं पूरी जितनी भी कार्रवाई हो सकेगी, क्योंकि मेरा राजनीतिक जीवन चुनाव में है और चुनाव, मेरा भविष्य सम्मानित यमकेश्वर की जनता ने तय करना है। दूध सी सफेदी भाजपा में आए, कलंकित नेता भी खिल खिल जाए। तो ये वही भाजपा की वॉशिंग मशीन है जिसमें कांग्रेसी धुलकर बेदाग हो जाते हैं, और भाजपा से जो कोई आता है, कांग्रेस से जुड़ता है, वो दागी हो जाते हैं। तो ये वीडियो भी आपका उसी समय का है जब आप यमकेश्वर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, और उस समय किसी महिला ने आप पर आरोप लगाए थे और आपने उसकी रिपोर्ट कोतवाली कोटद्वार में दर्ज करवाई थी। तो उस समय आप आरोप लगा रहे थे बीजेपी के ऊपर, और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलकर दाग अच्छे हैं लगता है। खैर, इस विषय में फिर कभी और बात करेंगे, ये अभी चर्चाओं का विषय नहीं है। चर्चाओं का विषय है कोटद्वार। सोच रहे होंगे कि क्यों गया मैं उस जिलाध्यक्ष के साथ में, उस जिलाध्यक्ष के बोलने पर, यहाँ तो अपनी फजीयत करा बैठा मैं। तो महाराज ऐसा ही होता है, आप अपने बड़े नेताओं की, शीर्ष नेताओं की ही पैरवी करते रहेंगे तो यही होगा। आप ये भूल जाते हैं कि ये वही जनता है जिसने आपको सर आंखों पर बैठाया था, ये वही जनता है जिसने आपको वोट दिए थे, ये वही जनता है जिसने आपको वो कुर्सी, वो सत्ता दिलवाई थी, जहां आज आप बैठकर उसी जनता पर अधिकार जमाते हैं। तो माफ कीजिएगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हर 5 वर्षों के उपरांत आप लोगों की हालत ऐसी हो जाती है कि आपको दल बल के साथ में झंडा डंडा लेकर और हाथ फैलाते हुए आना पड़ता है उसी पब्लिक के सामने।
माफी चाहूंगा कि मैं बड़े तीखे और व्यंग्य भरे शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन कहना पड़ रहा है मुझे, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं सच ही कह रहा हूं। आप अपनी पार्टी को बदलकर जो दूसरी पार्टी में गए तो वहां की वॉशिंग मशीन में जो आपकी धुलाई हुई, यह उसी का खामियाजा है, यह उसी का इनाम है जो आज आप भुगत रहे हैं और जो आगे भी भुगतेंगे। अभी तो 1 साल ही हुआ है नगर निगम बने हुए, अभी तो 4 साल बाकी है महाराज, अभी तो 4 साल और देखना है आपने। और अभी 2027 के चुनाव है, आप भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे। मेरा ख्याल है कहीं यमकेश्वर की तरफ ना जाएं फिर आप। तो यमकेश्वर की जनता से भी मेरा आग्रह रहेगा, क्योंकि वहां कल की डेट में आपकी बेटी भी हो सकती है। अगर ऐसे ही नेता हमने चुनकर सदन में भेजते रहे तो ऐसे ही होगा। कल आज उनकी बेटी सुरक्षित नहीं थी, वो उसकी हत्या हुई, कल आपकी बेटी होगी, वो भी सुरक्षित नहीं रहेगी, उसकी भी हत्या हो सकती है। क्योंकि इनका तो नारा ही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिखाने के लिए जुमला है ये। इनका असली नारा ये होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। और तब यमकेश्वर की तरफ अगर रुख करेंगे तो पिछली बार की तरह, पहले भी 2 बार आप वहां से चुनाव लड़े थे, 2 बार मुंह की खाई है वहां से, इस बार भी अब 27 के चुनाव है। अगर वहां से आपने कोशिश की तो यमकेश्वर की जनता को आह्वान करना चाहूंगा कि कृपया इन्हें याद दिलाने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप कांग्रेस के समय पर थे तो आप कैसे वहां यमकेश्वर में गए थे, और जब आप बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर आए हैं तो कैसे यहां पर से फिर पुतला दहन कर रहे हैं दूसरे का, जबकि मजबूत रूप से सत्ता पे आप हैं। आप चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। एक मामूली सी सीबीआई की जांच ही तो मांगी है, कर दो ना कांग्रेस का मुंह बंद, कर दीजिए कांग्रेस का मुंह बंद। सीबीआई की जांच ही तो मांग रहे हैं, और सीबीआई भी आप ही की इकाई है, बीजेपी की ही। आजकल सीबीआई, ईडी, सीबीआई, सीडी, बीडी, साइकिल सब आप ही के इशारों पर चल रही है। कर दीजिए ना कांग्रेस का मुंह बंद। वो सड़कों पर जो आ रहे हैं, अगर वो स्टंट कर रहे हैं तो उनकी स्टंटबाजी खत्म कर दीजिए सीबीआई जांच की मांग। क्या दिक्कत है, संस्तुति दे दीजिए। है तो आप ही की इकाई, फिर डर किस बात का। बल जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन सैया कोतवाल तो है, डर फिर भी लग रहा है, क्योंकि कहीं गलती से कोई ईमानदार आदमी आ गया और उसने 1-2 का 4 कर दिया तो फिर आपकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, आपकी तो लंका लग गई। तो वही है हमारे बीच में कुछ साइकिल चलाने वाले और बीड़ी मांगकर पीने वाले नेता, जो आज अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि उनके सामने जिस जनता ने वोट दिया है उसको कुछ नहीं समझते, उसको नाकारा समझते, उसे बेवकूफ समझते हैं। तो जागो, अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि 25 वर्ष हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए, और आज भी अगर सड़कों पर आना पड़ रहा है तो इससे बड़ा काला दिन, काला अध्याय कोई नहीं होगा। और अभी उसी दिन की बात है, कोटद्वार के स्टेडियम में फुटबॉल के मैच हो रहे हैं और वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर गई थी यहाँ कोटद्वार की विधायक ऋतु खंडूरी भूषण। और जब एक पत्रकार ने उनसे ये पूछ लिया कि मैडम अंकिता भंडारी पे एक सवाल पूछना है, तो ये देखिए कि कैसा मुंह बना के चल दी वहां से। ये तो विधायक थी, परंतु यहाँ देखिए ये है नरेश बंसल, बीजेपी के सांसद हैं। जब इनसे पूछा जाता है, सवाल जवाब किए जाता है, इन्होंने पीसी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पत्रकार बंधुओं को बुलाया था। जब पत्रकार बंधुओं ने सवालों की झड़ी लगाई तो ऐसे उठकर चल दिए। चलिए, अगर विधायक ना सही, सांसद ना सही, तो मुख्यमंत्री को ही ले लीजिए। चलिए, हम मुख्यमंत्री की क्लिप भी आपको दिखाते हैं कि जब मुख्यमंत्री एक सभा आयोजित करके जा रहे थे तो उनको पूछा था कि सर अंकिता भंडारी के उस प्रकरण में कुछ पूछना है, तो देखिए मुख्यमंत्री भी मुंह छुपाते हुए, मुंह चुराते हुए, नजरें चुराते हुए कैसे निकले वहां सर। तो अब आप एक बात बताइए, अगर विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री अंकिता भंडारी प्रकरण में अगर कुछ पूछा जाए वीआईपी के लिए, सीबीआई के लिए, तो ऐसे नजरें चुराकर और ऐसे मुंह छुपाकर जाते हैं, तो क्या समझा जाए इसे क्या समझा जा सकता है कि ये एक अंकिता भंडारी, केवल एक अंकिता का मामला नहीं है, ऐसी हजारों अंकिता होंगी जो आज तक सामने नहीं आ पाई हैं, शर्म के मारे, लाज के मारे। लेकिन जब कोई एक आ जाता है तो उस पर भी इनको सांप सूंघ जाता है। चलिए, बहरहाल ये तो हमारे इनके बीजेपी पार्टी के कुकर्म है, जो कि इनके बड़े बड़े नेता, आला नेता, बीजेपी के विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये जवाब देने के काबिल ही नहीं है, समझते हैं अपने आप को, लायक नहीं समझते हैं अपने आप को, क्योंकि
कब कौन क्या सवाल पूछ रहे ये इन्हें ही नहीं पता। इन्हें तो केवल इतना पता है कि एसआईटी की जांच हो, एसआईटी बैठा दी गई थी, एसआईटी ने जो भी किया हम एसआईटी के काम से संतुष्ट हैं। अरे भाई, अगर पब्लिक संतुष्ट अंकिता भंडारी के उस माँ बाप को होना चाहिए था जिनकी बेटी गई है, जिन पर बीती है। अगर वो संतुष्ट हो जाते तो ये मामला ही खत्म था, परंतु नहीं। आपने आज तक अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनना ही अच्छा समझा। तो कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं है और कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड की पब्लिक, ये जो उत्तराखंड की जनता है, ये भी संतुष्ट नहीं है उस जांच से। इसीलिए 3 सालों से सीबीआई जांच की मांग हो रही है। पूछा जा रहा है कि वो वीआईपी कौन है, वो वीआईपी कौन है, बोलो वीआईपी कौन है, पुष्कर धामी क्यों मौन है। तो संतुष्ट उनको होना चाहिए था। आप संतुष्ट हो रहे हैं अपनी ही एसआईटी की जांच से। तो ये चाल चरित्र और चेहरा ही है बीजेपी का उस समय का, और आज भी यही हो रहा है। तो कहना चाहूंगा मैं उसी बीजेपी पार्टी के लिए कि घर घर सिंदूर बांटने आप चले थे, पर अपनी ही बेटी के जिस्म का सौदा कर बैठे। और ये जो महिला मोर्चा की नेत्री थी आपकी, जो आज जेल में है, जिसने अपनी ही बेटी के, नाबालिग बेटी का दुष्कर्म करवाया अपने ही बॉयफ्रेंड से और अन्य भाजपा नेताओं से, तो ये आपका चाल चरित्र और चेहरा ही दर्शाता है। मजबूत तरीके से आप सत्ता में विराजमान, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे वो मेयर का हो, चाहे वो विधायक का हो, चाहे वो सांसद का हो, चाहे वो राज्य मंत्री का हो, चाहे क्या मुख्यमंत्री का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे गृह मंत्री का हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, सबके सब आपके बीजेपी के इंजन लगे हुए हैं, सारे इंजन लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है इंजन गिनाने पाऊंगा तो 10-12 इंजन हो जाएंगे, परंतु चलिए फिलहाल हम डबल इंजन से ही काम चला लेते हैं। जैसा कि आप कहते हैं डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, पर लगता है कि तीनों के तीनों इंजन जंग खा बैठे हैं। आपके सारे इंजन जंग खा के बैठ गए हैं, क्योंकि आपका बाहर का नेता आता है, बड़ा नेता आता है जो सेंटर से आता है और यहाँ पर कर्मकांड करके जाता है, और उसके बाद आपके गले की फांस बन जाती है, आपके गले की हड्डी बन जाती है। आपसे ना निगले बनता है, आपसे ना उगले बनता है। लेकिन चूंकि आपकी मजबूरी है, आपको बचाना पड़ता है अपने उस नेता को, तो आप ले दे के सारा कुछ, सारा ठीकरा फोड़ देते हैं विपक्षी पार्टी के सर पर है। अब ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो जानना चाहूँगा दोस्तों, आपकी राय कमेंट के माध्यम से व्यक्त कीजिएगा, और आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आपको हमारा आकलन कैसा लगता है, हमें ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।